अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं, दैट वाज अ सी लैंग्वेज। इस लैंग्वेज ये एक सी जो है एक बुनियादी लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज थी, जिस तरह कि मैंने लास्ट टाइम तक आपसे डिस्कशन की कि शुरू के अंदर जब कंप्यूटर्स थे उनके लिए 0 1 का होना इम्पोर्टेंट था। 0 1 से भी मुराद बेसिकली सिग्नल थे, ट्रू फॉल्स कह लें, ऑन ऑफ कह लें, इन सब चीज़ों से हट के। लेकिन एक बात बहुत क्लियर थी कि दैट लैंग्वेज इज टू डिफिकल्ट, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन 0 1 0 1 0 1 0 1 प्रोसेस करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये आप लोगों के लिए होती हैं, कंप्यूटर के लिए नहीं होती। पहली बात तो ये याद रखिए। यानी आज से बाद आप जितनी भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, C++ पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ASP.NET, वट एवर जो भी आप पढ़ते हैं वो आपके लिए है, कंप्यूटर के लिए नहीं है। हर एक लैंग्वेज का एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर का काम उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होता है इनटू द 0 1 का। सी इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज दैट वाज। अच्छा, जनरल पर्पस से क्या मुराद है? देखिए, आप HTML करते हैं, इट्स अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। जैसे HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो इसका मतलब है कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी वेबसाइट्स के लिए आती है। लेकिन जनरल पर्पस से मुराद ये होती है कि आपकी तमाम चीज़ों के प्रॉब्लम हल करने के लिए एक जनरल पर्पस लैंग्वेज। यानी आप सी के अंदर बैठते हुए एक कंपाइलर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप सी में ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं, सी में आप कोई सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। That was originally developed by Dennis M. Ritchie to develop the Unix operating system at Bell Laboratories। और जैसा हमने लास्ट टाइम से डिस्कशन कर रहे थे कि दुनिया की जो कंपनीज पहले बनना शुरू हुई उनमें से IBM और फिर बेल कंपनीज थी। तो इसी तरीके से चीज़ जो थी ये कंटिन्यू हुई। तो ये चीज बननी शुरू हुई। बेल लेबोरेटरी दुनिया की वन ऑफ द बेल लेबोरेटरीज कहाँ बनी? ग्राहम बेल की कंपनी थी, ये टेलीफोन कंपनी थी। ये क्योंकि कम्युनिकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना हमारे लिए, वो सिग्नल्स के ऊपर काम सबसे ज्यादा बेल कंपनीज के पास था। उन्हीं की कंपनीज के अंदर बैठ के एक लैंग्वेज का तस्वुर आया कि एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो 0 1 से उठ के कुछ और काम भी परफॉर्म। कंप्यूटर तो अभी भी 0 1 समझता है, ह्यूमन नहीं समझते। क्योंकि शुरू में आप देखते हैं, जिस मूवी मैंने आपको दिखाई, तो बहुत कम साइंटिस्ट थे जो ये काम कर रहे थे। जितने लोग काम करेंगे कंप्यूटर पे, जाहिर से उतना मुश्किल होगी। 1972 के एरा में उन्होंने ये काम शुरू किया। इन 1978 ब्रायन केरिंगहन एंड डेनिस रिची प्रोड्यूस द फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ सी। यानी अगर आप लैंग्वेजेस की बात करें तो बहुत पुरानी बात नहीं हम कर रहे हैं, हम 30-40 साल पहले की बात ही कर रहे हैं। हालांकि कंप्यूटर का आगाज 1915 से हो चुका हुआ था, लेकिन उसकी शेप में, उसकी लैंग्वेजेस में आते हुए टेक सम टाइम। हैव बीन रिटन इन सी। यूनिक्स एप्लीकेशन, यूनिक्स क्या है? एक मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जिसका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो आया 1985 के राउंड में। तो उससे पहले जो दुनिया ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती थी वो लिनक्स और यूनिक्स बेस्ड है। आपके कोर्स में भी लिनक्स आएगी। The C has now become a widely used professional language for various reasons। अब उसकी कई रीजंस हैं जिसकी वजह से हम उसको कह सकते हैं कि ये पॉपुलर है। एक तो ये आसान है, इजी टू लर्न, आपके लिए एक बेसिक लैंग्वेज है जिसमें C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उसमें कंसेप्ट और आएंगे, लेकिन C एक सिंपल लैंग्वेज है, इजी टू लर्न, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। यहाँ से एक चीज समझेंगे कि C++ में हम आपसे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट की, और C के अंदर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है कि अगर आप ह्यूमन को देखें तो ह्यूमन का एक स्ट्रक्चर है। बता सकते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है? आपके ये जो अंदर स्केलेटन है, दैट इज स्ट्रक्चर। इसके ऊपर आपकी हर शख्स की चेहरा, उसकी लुक बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जो उसका स्केलेटन है, वो स्ट्रक्चर जो उसका है वो सेम है। जैसे खोपड़ी है अंदर से, उसके ऊपर हमारी अल्लाह ताला ने एक स्किन डेवलप की और उसके ऊपर अल्लाह ताला ने सूरतें बनाई, लेकिन स्ट्रक्चर जो आपका है वो मेन है। आप किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर की एक खास बात ये होती है कि अगर आप उस जैसा किसी और जगह बनाना चाहें तो वैसा नहीं बन सकता।
जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक कुर्सी बना ली है, ठीक है, आपको अगर वैसी ही कुर्सी बनानी है तो आपको या तो उसी तरह का एक फर्मा या एक नहीं होता, कुर्सी में चेंज करना है कुछ, तो आप उस कुर्सी के वो क्या कहते हैं कि जब आप वो सांचा सा होता है जिसके बारे में, जो डाई या सांचा, तो उसमें डाई में भी तब्दीली करनी होगी। डाई बेसिकली स्ट्रक्चर है। ऑब्जेक्ट की सोच ये थी कि उस डाई में से आप और जैसी कई चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर आपने बना लिया है तो दूसरी जगह पे आप उसके साथ स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहती है कि बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर लैंग्वेज कहती है कि आप ऐसे नहीं बना सकते, आपको दोबारा शुरू से सारा कुछ बनाना पड़ेगा। दोबारा डाई बनाए, दोबारा डाई बनाए और फिर उस डाई से ही चीज बनाए। इट्स अ डिफिकल्ट वर्क, यानी आप इसको एक प्रोग्राम आपने बनाया, लेट्स सपोज उस पर आपने 10 महीने काम किया, 40 महीने काम किया, अब बिल्कुल सेम उसी तरह का कोई और काम आ गया, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती हो या चीजें ऐड हो सकती हैं, तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कहती है कि नहीं, आप पहले से सारी चीजों को तरतीब से दोबारा देखें और फिर जो तब्दीलियां करनी है वो तब्दीलियां करें, ठीक है। इट प्रोड्यूस एफिशिएंट प्रोग्रामिंग, इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज। लो लेवल एक्टिविटीज में वही 0 1 वाली जो बात है, अगर आप देखें, एक है हायर लेवल लैंग्वेजेस, जैसे आपने HTML देते हैं, वहां पे लिखते हैं आप HTML हेड टाइटल P, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, या C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। एक है लो लेवल लैंग्वेज 0 1 1 0 1 0 1 0, इनके दरमियान जो लैंग्वेज है वो C है, यानी C ना बहुत हायर है और ना बहुत लोअर है। हायर से फिर आप C में कन्वर्ट होते हैं और फिर C से कन्वर्ट होके आप, इसलिए इसको हम कहते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स, इसीलिए विंडो प्लेटफॉर्म है। इस वक्त मैक का एक अपना सिस्टम आ रहा है, मैकनेटोश, एप्पल अपना एक सिस्टम लेके आ रहा है, तो ये हर किस्म के प्लेटफॉर्म पे चल जाती है, हर किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाती है। बिल्कुल डिफरेंट है, यही तो क्वेश्चन है कि अगर आप कल को एक एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि सिर्फ आपके विंडो पे चलती है तो मार्केट कम हो जाएगी उसकी। अब दुनिया में अगर 100 कंप्यूटर हैं और 30 के ऊपर विंडो चलती है तो 70 पे नहीं चलती है, तो आप किसके लिए एप्लीकेशन बनाएंगे? 70 वाले के लिए। अगर 70 वाले पे बनाएंगे तो फिर 30 वाले आपके पास नहीं आएंगे। तो इसके लिए फिर आप टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म, कि आपकी एप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए जो दुनिया के हर किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलनी चाहिए, इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म। अब जैसे मैं आपको ये इसकी एग्जांपल समझाऊंगा आपको, ताकि आपको प्लेटफॉर्म समझ आ सके सही मानने में। आप गोश्त खाते, सब्जी खा सकते, ये प्लेटफॉर्म है, लेकिन गाय जो है गोश्त नहीं खा सकती, उसका प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। और शेर जो है वो सब्जी नहीं खा सकता, ये उसका प्लेटफॉर्म है। हमारा प्लेटफॉर्म ये है कि हम इसमें इसी तरीके से, हम खुश्की के ऊपर जानवर हैं, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, हमें हवा चाहिए, ठीक है, लेकिन हम पानी में जिंदा नहीं रह सकते, ये हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। बात को समझ रहे हैं? लेकिन कई ऐसे जानवर हैं जो खुश्की पे भी रह सकते हैं और समुद्र में भी, पानी में भी। कौन से? मगरमच्छ, टर्टल, डक्स, वो जो मुर्गाबियां होती है वो उड़ती भी तो हैं और पानी में भी जा सकती हैं, जिंदा रहती हैं, जिंदा रहती हैं, उसको अपना शिकार करती हैं। हाँ, मेंढक, सच काइंड ऑफ थिंग्स। अब मेरे सामने आपके जेहन में जो बात बिठाना चाह रहा था वो प्लेटफॉर्म के आप समझ रहे हैं। जब आप कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बना रहे हैं और आपका वो प्रोग्राम सिर्फ विंडो में चलता है, कल को एक आदमी आपके पास आता है, कहता है जी मैंने एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनानी है, मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, या मैंने कोई और एप्लीकेशन बनानी है, ये मेरे पास जनाब इस कंपनी का है। अब मैं क्या एक आपकी एप्लीकेशन के लिए क्या मैं सारा चीज करूँ? नहीं कर सकता ना, ये पाकिस्तान में पायरेटेड सिस्टम है, लेकिन बाहर की दुनिया में तो हर एक चीज का लाइसेंस लेना होता है। अगर एक बंदा 500 या $1000 की ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर बैठा हुआ है और वो सिर्फ आपके कहने के ऊपर कि तुम्हारी एप्लीकेशन में चलानी है, वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तो डील करे, पॉसिबल नहीं है ये चीजें। तो आपको ये सारी चीजें सेटल करनी चाहिए कि किस तरीके से ये काम परफॉर्म होगा। हमें कई चीजें पसंद नहीं होती, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊँट का गोश्त नहीं खाते, हालांकि ये सुन्नत मुबारक भी है, लोग मुसलमान खाते हैं, हलाल भी है, लेकिन
कुछ लोगों को नहीं होता। अब जैसे मुझे चिड़े नहीं करी है, मुझे चिड़िया का लगता है कि इनसे कोई जुल्म है, लेकिन गुजरावाला वाले लोग बड़ी शौक से खाते हैं। तो कुछ चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। एक चीज का होना है कि आपको पसंद नहीं है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक चीज है कि आप वो कर ही नहीं सकते हैं। डॉक्टर ने मना कर दिया, अब आपने डॉक्टर ने आपको कह दिया कि आपने ये मीठा नहीं खाना, शुगर का मरीज है, इसका मतलब है कि वो खाएगा तो नुकसानदेह होगा इसका प्लेटफॉर्म। अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन रन कर दी जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर के ऊपर हैकिंग हो गई या कुछ खराबी हो गई, तो उसकी वजह से ये चीज नहीं चल सकती। फैक्ट्स अबाउट सी। सी वाज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड Unix। बेसिकली सी इसलिए नहीं बनाई गई थी कि आपका कोई शॉप का कोई सॉफ्टवेयर बनाया जा सके, कोई ये नहीं था कि कोई वेबसाइट, अभी तो वेबसाइट का कंसेप्ट भी लोगों के दिन में नहीं है, यहाँ से याद रखिएगा, तो इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं था। उसका मकसद था कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा सके। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट्स आल्सो इन सॉफ्टवेयर। ये जो विंडो है, ये लिनक्स है, यूनिक्स है, इट्स आल्सो सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर जो है कि वो आपको देता है कॉपी पेस्ट, ये सारी चीजें कि फाइल ओपन कर दी जाए, फोल्डर हो जाए, ये आप तो सिर्फ ये करते हैं ना कि क्लिक करते हैं, उसके पीछे एक पूरा प्रोग्राम होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी फाइलें कैसे रखनी है, फाइलों को रिट्राइव कैसे करना है, सच काइंड ऑफ ऑपरेशन वाज द ऑपरेटिंग। और सी का मकसद यही था कि आपकी हार्ड डिस्क और बाकी जगहों के ऊपर जो फाइल्स हैं, आपकी रैम और सारी चीजों को आपस में कोलैबोरेट करके एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। इसीलिए आज भी अगर आप कोई लो लेवल लैंग्वेज काम करना चाहते हैं तो वो सी की तरफ। सी इज अ प्री प्रोसेस सक्सेसर ऑफ अ बी लैंग्वेज विच हैज इंट्रोड्यूस्ड इन। इस तरह ए भी बनी थी, बी भी बनी, सी भी बनी, डी भी बनी। अगर आप इसके ऊपर, मैं आपको ये गूगल पे आए और सर्च करें, गूगल के ऊपर कंप्यूटर लैंग्वेज के नाम से, ताकि आपको ये समझाया जा सके। ये देखिए कि आपके ख्याल में 4-5 अभी तक आप लोग ना हैं, तो आप सिर्फ विकिपीडिया पे आए और इसके ऊपर देखें, देन यू कैन सी कि दुनिया में बोलने वाली जो लैंग्वेजेस हैं वो कई हजार बोलने वाली लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज। जैसे आपने देखा कि मैंने अभी आपसे बात करा था, ए लैंग्वेज, डी लैंग्वेज भी है, सार्स, ये मुख्तलिफ लैंग्वेज, ये नहीं है कंप्यूटर लैंग्वेजेस के ऊपर बात करते हैं। उसको ना सर्च सही नहीं की मैंने, इसको होना चाहिए था लिस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑल कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लिस्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस के नाम से सर्च करें, लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी ये देखिए, ए से ही देखें तो ए शार्प डॉट नेट, ए शार्प एग्जाम, ए प्लस। अभी आप सही जगह पे नहीं पहुंचे बेटा, इसको लिस्ट ऑफ, हाँ, ए प्लस प्लस नजर आ रही ना आपको। तो अगर आप ये दुनिया की लैंग्वेज देखेंगे, सब लैंग्वेज, आपको इनमें से कौन सी आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं? सी। अगर सी प्लस प्लस है तो सी माइनस माइनस भी है, ठीक है। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो आपने कभी इस्तेमाल नहीं की, जैसे सी एल यू, मैं आपको बताता हूँ ना उसकी वजह। इसी तरह से डी लैंग्वेजेस हैं, आप लोगों ने अभी तक ना एच में से काम किया है, कुछ HTML, होप, ये हाइपर टॉक, ये मुख्तलिफ लैंग्वेज है। इसमें HTML लैंग्वेज के तौर पे, क्योंकि HTML इज नॉट अ प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट, आई जे, जे में देखें आ रही, जाए ये आ गई, जे स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट आ गई, ये जावास्क्रिप्ट आ गई, जावा यहाँ पे। कहने का मकसद था, अब आप कहेंगे सर इसकी तादाद हजार हा में, तकरीबन कहते हैं कि 4000 से ऊपर मोर देन लैंग्वेजेस हैं जो इस वक्त हैं कंप्यूटर की। जी लैंग्वेज भी है, जीनो भी है, जोपर्ल भी है। माइंड आपका क्लियर कर। आज जैसे भी आप मुस्कुराते बड़ा, सी मैंने कहा, सी माइनस मैंने, तो आप पहले हंस पड़ना था, अब नहीं हंसेंगे क्योंकि ये तो फैक्ट है। सी प्लस प्लस, सी, सी माइनस माइनस, ए बी सी डी, नाम रखते थे ना लोग उस वक्त, तो जो भी नाम देने में आता था, उसमें से कई लैंग्वेजेस अपनी प्रोडक्टिविटी की वजह से बड़ी मजबूत हो गई, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, लोगों ने उसको यूज किया, वो समझने में बड़ी आसान थी। मेरी बात को समझ रहे हैं? उनका यूजेज है इसलिए वो अभी तक आए।
कई लैंग्वेजेस बनाई गई जो किसी खास पर्पज के लिए था। जैसे इसमें एक लैंग्वेज है एक्सपीएल, वो एक खास काम के लिए बनाई गई और वो काम लोगों को नहीं चाहिए था तो वो खत्म हो गई। पीपल विल नॉट नो दिस लैंग्वेज एनी मोर। जिस तरह से अभी फारसी हमारे पाकिस्तान में नहीं पढ़ी जाती, हम क्योंकि फारसी से हमारा लिंक ही नहीं। हमने ईरान अब दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं क्योंकि लैंग्वेज सीखने की हुई है। हम इंग्लिश क्यों सीखते हैं कि हमारे पर्पज है, हमारी किताबें इंग्लिश में है, सॉफ्टवेयर सब इंग्लिश में है, तो हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। हम फ्रेंच नहीं सीखते, जर्मन नहीं सीखते, चाइनीज हम अब सीखना शुरू कर रहे हैं, हमारे स्कूलों में भी शुरू की जा रही है क्योंकि आइंदा आने वाली सदी जो है वो चाइनीज की है। तो फिर हमने अगर उनसे कारोबार करना है, उनसे मेल मिलाप रखना है, रवाबित रखने हैं, इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा लर्निंग लैंग्वेज जो है वो चाइनीज है। अमेरिकन चाइनीज सीख रहे हैं क्योंकि अगर उन्हें बिजनेस करना है तो एक दूसरे की जबान आनी चाहिए। अब इसी तरीके से कहने का मुराद ये कि हम वापस आते हैं डायर एजुकेशन के ऊपर। तो ये आपको समझ आ गया होगा, द लैंग्वेजेस वाज फॉर्मलाइज्ड इन 1988, यानी जो सी लैंग्वेज थी ये बी लैंग्वेज का सक्सेसर थी। बी लैंग्वेज की कुछ खसूसियात को उन्होंने लेके सी लैंग्वेज में, और ये हुआ जी इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1970। The language was formalized in 1988 by the American National Standard Institute (ANSI). हर कोई अपनी अपनी लैंग्वेज बना रहा था, कोई निज़ाम ही नहीं था। तो फिर अमेरिकन, क्योंकि मैं वंस अगेन आपको बार बार समझा रहा हूँ कि ये अंग्रेजियों ने बनाई है, खासतौर पर अमेरिकन ने कंप्यूटर बनाया, इसलिए दुनिया की सुपर पावर बने। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड और इसके लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया जिसको हम कहते हैं एनसी। एनसी ने डिजाइन किया कि कौन सी लैंग्वेजेस को फॉर्मुलेट करना है। समझ आई कि क्या लैंग्वेजेस का तरीकाकार क्या होगा, बोल उसके अंदर क्या खसूसियात होंगी तो उसको लैंग्वेज माना जाएगा। आपने देखा कि HTML उस लैंग्वेज में नहीं आ रही थी क्योंकि एमसी ने उसको एज अ लैंग्वेज अप्रूव नहीं किया। आपने कभी देखा होगा कि अगर आप HTML में गलती करते हैं तो कभी एरर नहीं आता था। ऐसी बात है ना, लैंग्वेज के लिए उसको लैंग्वेज उसी वक्त कहा जाएगा जब आप उसको एक खास सेट पैटर्न्स पे काम करें। अगर आपने उसकी वो रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया तो वो आपको एरर देगी। ठीक है, इसलिए वो लैंग्वेज है। एसक्यूएल सर्वर के आगे पूरा पढ़ें, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अगर आप इसमें देखें तो आप एस के पैटर्न में देखेंगे तो आपको ये लैंग्वेज नजर आनी चाहिए। ये देखें एस, S2, S3 या नीचे आ, ये देखें एसक्यूएल है ना, SOL। ठीक है, स्लिप, सिसाल, स्मॉल टॉक, ठीक है, सिग्नल, सिंपोल, सुपरटॉक, स्टाटा, मुख्तलिफ लैंग्वेज आती हैं। हम इसको कहते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अच्छा, अब आप वंस अगेन डायर एजुकेशन पे चलते हैं। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज टोटली रिटन इन सी बाय 1973। यूनिक्स बनाया ये 1973 में सी लैंग्वेज। टुडे सी इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड पॉपुलर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं आपको, क्योंकि तकदीर का, किस्मत का कुछ पता नहीं होता, पाकिस्तान में कोई भी कंपनी सिस्टम प्रोग्रामिंग में काम नहीं कर रही है। बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम कौन बना रहा है? IBM बनाता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देखेंगे लैंग्वेजेस बेतहाशा बन गए लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम 4-5 ही है। एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। ये जो अब सदी आने वाली है जिस हम एरा में रह रहे हैं, यानी 2015 से अब और अगले सालों में असल जंग जो होगी वो प्लेटफॉर्म की जंग होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जंग होगी। जैसे विंडो 10 आ चुकी है और विंडो ने कहा जी अब हम नया वर्जन नहीं लेके आएंगे, हम विंडो 10 को ही इम्प्रूव करेंगे। समझ रहे हैं ना? अब ये चीजें जंग जारी रहेगी, जैसे कि iOS एप्लीकेशन होंगी, एंड्रॉइड एप्लीकेशन आ रही हैं, मैकमेटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो पावरफुल 3 ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वही दुनिया को रूल करेगा। मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर हैज बीन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सी। बड़े बड़े जितने सॉफ्टवेयर हैं आपको, मसलन बड़े बड़े आपका ये वर्ड, एक्सेल, पूरा ऑफिस, इसके अलावा और बड़े बड़े जितने सॉफ्टवेयर हैं आर ऑल रिटन इन सी। इसलिए आपको अगर किसी ऐसी कंपनी में जॉब मिलती है जो कि इस तरह की चीज़ों पे काम कर रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रही है, नेटवर्क सिस्टम पे काम कर रही है, वो आपसे डिमांड करेंगे कि आपको सी आनी चाहिए। आप उन्हें कहेंगे मुझे HTML आती है, मुझे ASP.NET, कहेंगे नहीं हमें तो ये चाहिए। ठीक,
जो चीज वो बना रहे हैं उनको रिक्वायर उसके ऊपर। Today's most popular Linux operating system and RDBMS MySQL has been written in C। अब आपको समझ आ गया कि हम अगर MySQL वगैरह, MySQL आप अभी सिर्फ SQL सर्वर यूज करके आ रहे हैं, इसलिए आपने ये पढ़ा कि SQL सर्वर में लिखना कैसे, वो पूरा सॉफ्टवेयर किसमें बना हुआ है, वो C में बना हुआ है। Why to use C? मदर ऑफ लैंग्वेजेस, जी मदर ऑफ लैंग्वेजेस नहीं कह सकते, क्योंकि देखें अगर C से और लैंग्वेजेस निकल रही होगी तो फिर हम मदर ऑफ लैंग्वेजेस कह सकते हैं। सी से लैंग्वेजेस नहीं बन रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। ये एक बुनियादी फर्क अपने जेब में रखें, सी से ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहे हैं, तो ये मदर ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, मदर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कह सकते हैं। वाई टू यूज सी, हमें सी की अब यूज क्यों, सी प्लस प्लस आ गई है और इम्प्रूव तो आप जा सकते हैं। और जिस तरह मैंने अभी आपको लिस्ट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस दिखाई कि दुनिया में और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो वाई वुड यूज सी। आप कह सकते हैं सर काली सी सफीन है, अगर आप इसको देखें तो चलें ये बेहतर है, ये क्या है सर, खुद हाथ से लिखना पड़ता है। आजकल तो ऐसी लैंग्वेजेस आ गई हैं, सी शार्प की लैंग्वेजेस हैं, वो वहाँ से टेक्स्ट बॉक्स उठा के यहाँ रख दो, इसमें तो हर कुछ लिखना पड़ता है। अभी हमें क्यों जरूरत है सर, वो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में सी शार्प आएगा। सी वाज इनिशियली यूज्ड बाय सिस्टम डेवलपमेंट वर्क, जैसा मैंने आपसे कहा सिस्टम, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, आपने लैंग्वेज के कंपाइलर्स बनाने हैं, आपने टेक्स्ट एडिटर बनाना है, आपने अपना ये समझ लेंगे ब्राउजर बनाना है, आपने कोई नेटवर्क ड्राइवर्स बनाने हैं, ये जितने भी ड्राइवर्स आप लेते हैं वो किस में बने होते हैं, सी में। अब एक कंपनी है और वो कहती है जी ड्राइवर, आपको ये पता है ये क्या लेते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस लेते हैं, यार एक माउस ही ले लें सिर्फ, आप यूएसबी की ले लें डिवाइस, हर 5 दिन बाद उसका नया मॉडल होता है, बीजीए कार्ड है ना, डिस्प्ले कार्ड, हर एक कंपनी का जब आप नया लेते हैं तो नया ड्राइवर आता है उसका कि नहीं आता, एक के अंदर भी 1000 हार्ड ड्राइवर हैं कि नहीं है, तो कोई ना कोई ड्राइवर तो लिख रहा होगा, पुराना ड्राइवर नहीं चलता, नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, नई स्पीड आ रही है, तो नया सॉफ्टवेयर भी तो लिखना होगा ना उसके लिए। तो फिर कई ऐसी कंपनीज होती हैं उनके अंदर से ड्राइवर ही लिखे जा रहे होते हैं। जब भी आपने एक डिवाइस बनाई है, अब उसकी पहले स्पीड 1 GB थी, अब 4 GB होगी, पहले रैम आपकी 1 GB थी, अब 4 GB की आप रैम ले रहे हैं, तो क्या 4 GB को भी वही ड्राइवर होगा? आप लोग एक जाते हैं मामूली सा, ये क्या कहते हैं, लाइसेंस बनवाने के लिए, तो एक होता है हैवी वेट, एक लाइट वेट, ऐसे ही होता है ना, जिसके पास लाइट वेट है जैसे वो क्या चला देता है, मोटर की गाड़ी चला देता है, वो ये तो नहीं ना कि ट्रक चलाना शुरू कर देगा, जाहिर है कि ट्रक चलाना एक और ज्यादा वर्क है, और वो भी बड़ा ट्रॉलर चलाना शुरू कर दे 16 पहियों वाला, तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो वो एक ही ड्राइवर हर जगह पे काम नहीं कर रहा। इस तरह से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि हमारे यहाँ पे राइट साइड के ऊपर होती है, वहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर होती है, तो सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग के बगैर आप ड्राइवर के बगैर आप उसको इक्विपमेंट को सही नहीं चला सकते। ये नहीं कि आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप हवाई जहाज भी चला सकते हैं, ऑब्वियसली दे आर द पायलट्स, दे आर द ड्राइवर्स टू कंट्रोल द मशीन, और वो ड्राइवर किसमें बनेगा, तो सी लैंग्वेज में बनेगा। मॉडर्न प्रोग्राम, डेटाबेसेस, लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, इंटरप्रेटर एक से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला, कन्वर्टर और चीज है, इंटरप्रेटर और चीज है, वो इसको पढ़ के अपने हिसाब से कन्वर्ट करके, मतलब उसका ट्रांसलेशन जो करता है दैट वाज इंटरप्रेटर। कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, पूरी चीज को समझता है। जैसे अभी तक मैं इतना बोल रहा हूँ और आपका दिमाग एक कंपाइल करके अहमियत समझ रहा है कि वाई वजूद सी, टोटल निचोड़ आपके जहन में जो बैठ रहा है कि सी की यार बहुत इंपॉर्टेंस है, ये चीजें कर, ये निचोड़ है, ये चीज आपका दिमाग उसको हासिल कर रहा है, कंपाइलर, ठीक है। आप जब चीजों को देखते हैं तो आपको इस वक्त एहसास हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट बैठे हुए हैं, ये इंटरप्रेट, जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपका दिमाग का एक हिस्सा उसको इंटरप्रेट कर रहा होता है आपकी मदर लैंग्वेज में, यानी उर्दू में जब आप ट्रांसलेशन कर रहे थे तो वो उसको दिमाग इंटरप्रेट कर रहा है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद और इंटरप्रिटेशन होने के बाद ये समझना कि इसमें लिखा क्या है वो कंपाइलर, ये दोनों का डिफरेंस आपने अपने जेब में रखना है। यूटिलिटीज, जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं और इस तरह के आप
कुछ सवालों के बारे में अल्फाज अदा कर जाते हैं, तो वो आपको इसी चीज़ें पकड़ लेते हैं। तो मेरे ख्याल में आप इंटरप्रेटर और कंपाइलर और कन्वर्टर, कन्वर्टर ये होता है कि एक चीज़ को दूसरी हालत में तब्दील करना। जैसे लाइट आ रही है और लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है और वो पंखे में जाके उसके पहिए को घुमाती है, तो हमें आउटपुट में कन्वर्ट होकर क्या मिलता है, हवा मिलती है। दैट वाज कन्वर्टिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, तो ये सब के अल्फाज आपने इस्तेमाल करते हुए हमेशा याद रखना है कि मैं कब इंटरप्रेटर यूज कर रहा हूँ, कब मैं कंपाइलर यूज कर रहा हूँ, कब मैं कन्वर्टर यूज कर रहा हूँ। आगे और भी चीजें आएंगी, असेंबलीज, ट्रांसलेटर, सच काइंड ऑफ वर्ड्स हैज देयर ओन मीनिंग्स। आप एक की जगह पे जब दूसरा इस्तेमाल करते हैं तो आपका इंटरव्यू लेने वाला उसे पकड़ लेता है कि इस बंदे को इन चीजों के कंसेप्ट नहीं है। अभी आप पहली दफा लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर, इसलिए आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए। तो मैं कंपाइल कब कर रहा हूँ उसका क्या मीनिंग। अ सी प्रोग्राम कैन वेरी फ्रॉम 3 लाइन्स टू मिलियन ऑफ लाइन्स। 3 लाइनों से ये कई करोड़ लाइनों तक ये प्रोग्राम लिखा जा सकता है। एंड इट शुड बी रिटन इनटू वन और मोर टेक्स्ट फाइल विद एक्सटेंशन डॉट सी। और जो आपकी इसकी एक्सटेंशन होगी वो डॉट सी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेलो डॉट सी, यू कैन यूज VI Vim और एनी अदर टेक्स्ट एडिटर टू राइट योर प्रोग्राम। और हम इसके लिए जो ट्यूटोरियल यूज कर रहे हैं वो मेरे ख्याल डेप्थ सी है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टर्बो सी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ा होता है ये वर्जन जिसका आपने बेटा क्वेश्चन किया था, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके सॉफ्टवेयर का होता है। उसमें ये होता है कि लैंग्वेज वही रहेगी, लैंग्वेज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो किस कंपाइलर में लिखी जाएगी। जितने भी सी के कंपाइलर होंगे वो होंगे। हो सकता है कि डेव के अंदर हमें तीनों ऑप्शन मिल जाए, सी प्लस प्लस और एक आदि और। आप किसी और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसमें ऑप्शन है, वो सी भी कर रहा है, सी प्लस प्लस भी कर रहा है, जावा भी कर रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह की एक बात है कि आप उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, या कोई और लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। मैं भी आपको बता रहा हूँ टूल्स किससे बनते हैं, लैंग्वेज से टूल्स बनते हैं। जैसे आप लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, आप गेम भी खेल सकते हैं, आप एक वक्त में स्टूडेंट भी हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं, आप बेटे भी हैं, भाई भी हैं, बाप भी हैं। तो ये रोल्स हैं, समझ आई। लेकिन ये सब रोल्स एक अलग चीजें रहेंगे तो आप एक ही ना। ये तो ये होगा बेटा बन के आपके अंदर कोई नई चीज आ जाएगी, नहीं आएगी, या बाप बन के नहीं। जिम्मेदारियां और वर्किंग, जब एक नया वर्जन आता है तो वो कुछ अपनी इन्हेंसमेंट करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, कोई टूल दे दिया। लेकिन लैंग्वेज का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं। लैंग्वेज इन चीजों से इंडिपेंडेंट होती है। जैसे आपको बचपन में पढ़ा दिया गया अलिफ से लेके ये तक, 0 से लेके 9 तक बच्चे को समझा, अब गिनती बनानी जितनी मर्जी बना लो। लैंग्वेज इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज में आप बाउंड नहीं है कि सिर्फ आपने एक यही काम परफॉर्म करना है, इसके अलावा आपने ये काम परफॉर्म नहीं करना। बात को समझ रहे। सो उम्मीद है